This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh. दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर दी थी और उपराज्यपाल महोदय को कुछ नसीहत दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बार फिर से उपराज्यपाल महोदय को दे दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और सरकार हमलावर है बीजेपी के ऊपर। आम आदमी पार्टी का और राज्य सरकार का ये कहना है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का कार्य किया है केंद्र सरकार ने। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से आप इस अध्यादेश को देखते हैं। डॉक्टर साहब, भारत का संविधान जब बना उस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, ये तीन लोग मुख्य रूप से दिल्ली के स्टेटस के लिए जब पूरी बहस के बाद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, दिल्ली उस समय सी स्टेट थी। सी स्टेट में अजमेर भी थे, कई लोग होते थे, तो फुल स्टेटहुड ना मिले इसके लिए सारे तीनों लोग ये सहमत थे कि यहाँ पर केंद्र सरकार होगी तो दो सरकारें बराबर के अधिकार वाली हों तो झगड़ा रहेगा, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी रखने में सहमति बनी। ये लिखित का भारत के संविधान का हिस्सा है, परंतु हम लोग भी डिमांड करते रहे। जनसंघ के समय से हम डिमांड करते थे दिल्ली को अधिकार मिले। ब्रह्म प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो नेहरू जी से ही खटके, दोनों एक ही पार्टी के थे, और फिर नेहरू जी को दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी और फिर 66 में जाके मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई, महानगर परिषद, जिसमें 67 में जनसंघ विजय कुमार मल्होत्रा जी है। क्यों? विधानसभा की मांग करते हम भी रहे, आंदोलन भी किया, परंतु नरसिम्हा राव जी ने 91 का जो एनसीटी एक्ट बनाया उसके अंदर एक बीच का रास्ता निकाला कि वे कुछ पावर दे देते हैं जिसमें लैंड, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। क्योंकि जो नक्शा बना रहे थे उन दौरान हम भी शामिल थे कि लाल किले पे झंडा फहराने जाना है, एयरपोर्ट है, संसद है, इसको नई दिल्ली नगर पालिका जो का एरिया है, दिल्ली कैंट है, इसको एक्सक्लूसिव करके इसको स्टेट बना दो। तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर सारा है, उसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर और निकाल दो तो फिर और वायबल नहीं बचेगा। तो इस सारे चीज़ को देख के बीच का रास्ता निकाला और दिल्ली सरकार हमारी बनी। हमारे समय में 4 प्रधानमंत्री से तो डील किया हमने। मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके साथ वरिष्ठतम लोगों में थे, इसलिए मुझे सारा मालूम है। नरसिम्हा राव जी वर्किंग रिलेशन ठीक ठाक थे, देव गौड़ा जी, इंदर गुजराल जी, अटल जी, इन चारों के साथ हमने काम किया कभी दिल्ली सरकार में इसी एक्ट के अंदर। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो दिल्ली सरकार के पास थी उस वक्त भी नहीं थी, ये भी एक पता नहीं इतना सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं आप लोग। ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या थी? दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार लगाएगी, दिल्ली का कमिश्नर एमसीडी भारत सरकार लगाएगी, डेसू का जनरल मैनेजर भारत सरकार लगाएगी। ये तय है। एनडीएमसी का आज भी कल भी एडमिनिस्ट्रेटर भारत सरकार लगाएगी, होम सेक्रेटरी दिल्ली का भारत सरकार। ये तो पर लगाएगी किस में से? एग्मू कैडर है, उस कैडर के अंदर हर साल 5 या 7 अफसर आईएएस में अलॉट होते हैं, इतने आईपीएस में। तो आईपीएस का तो कोई झगड़ा नहीं बचा। आईएएस और दानिश जो अफसर, दानिश केवल दिल्ली के लिए मोर और लेस, उनके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग 3-4 लोगों में यही तो चॉइस करने की आपने सेक्रेटरी सर्विसेज कौन लगाना है, फाइनेंस कौन लगाना है, वो जनरली वरिष्ठता पर है। उपराज्यपाल जब भी एक से एक लर्नेड था, विजय कपूर साहब रहे, तेजिंदर खन्ना जी रहे, कभी कोई प्रॉब्लम सीएम की नहीं। हम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जाते थे, बात होती। ये व्यक्ति डे 1 से घोषित डिसरप्टर अराजकतावादी है, जिसने पहले 1.5 महीने की सरकार में ही रिपब्लिक डे के अंदर विघन डाला, रेल भवन के आगे धरना दे के रात को बैठ गया, एक दिन जाके एलजी के घर में ही जाके धरना दे दिए 2-3 दिन। तो जिसका घोषित उद्देश्य है, जो नक्सल अर्बन का एक घोषित उद्देश्य होता है कि सिस्टम को अंदर घुसो, तोड़ो। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ठीक जजमेंट बाई एंड लार्ज, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने जजमेंट आने के लिए उसको शाइन ही सूखने दी, फाइल दिल्ली नहीं आई इतनी देर में। सौरभ भारद्वाज जी ने बुला के आशीष मोरे को डरा के धमका के उसको सारी फाइलें दी।
फाइलें किस चीज़ की? शीश महल जो केजरीवाल का 45 करोड़ का, किस चीज़ की? शराब कांड की, जिसके अंदर 2 मंत्री अंदर हैं, पीडब्ल्यूडी की, वो सब फाइलें ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराने की कोशिश की, तमाशा हुआ और उसको रात को ही कहा कि चार्ज दे और सामान इशारा दे और जा। जब तक सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट। कॉपी भी नहीं आई। अरे तुम ट्रांसफ़र करना है, तेरे को अधिकार आ गया है सुप्रीम कोर्ट, तो फाइल मूव करेगा, चीफ सेक्रेटरी मूव करेगा, किसको भेजेगा? फिर एलजी को ही भेजेगा ना। एलजी ने क्या कहा फ़ोन करके, मुख्यमंत्री जी मेरे पास फाइल आने दो, मुझे कॉपी पढ़ लेने दो। 2 दिन का बात है, 2 दिन के बाद देश के हित में, दिल्ली के हित में जो आवश्यक हम करेंगे, पर प्रतीक्षा नहीं की गई और अनाप शनाप बयानबाजी। अरे एलजी एक गरिमामय पद को तुम्हारे कल के जो छुट भैये जो किसी कारण से एमएलए बन गए, 13 में भी मंत्री बनाए थे ना, ये हटाया क्यों था? आज सौरभ भारद्वाज अपनी औकात से बाहर निकलेगा, या वो हमारी आतिशी सिंह जी हैं या मरलीना हैं, वो आज तुम्हारे 2 सीनियर आदमी जेल में हैं, भ्रष्टाचार के कारण है। मुख्यमंत्री का सारा मामला सारा सिद्ध हो रहा है कि 45 करोड़ की मांग, उससे आप ध्यान हटाने के लिए कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई झगड़ा, अधिकारों के लिए झगड़ रहे हो भाई, काम करो। 1 दिन 2 दिन निवृत्ति, अभी भी क्या किया है? कोई अधिकार नहीं लिया है। मैं समझता हूँ देश के पढ़ तो लिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई नहीं पढ़ता, और ये तो पढ़ लेना चाहिए ऑर्डिनेंस। क्या किया उन्होंने? मुख्यमंत्री एक अथॉरिटी बनाई है। पहले अथॉरिटी का नाम बोर्ड था, सर्विसेज बोर्ड होता था जी। वो बोर्ड की मीटिंग टेलीफोन पे भी हो जाती है। 3 ही लोगों का तो है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव। ये 3 लोग बैठ के तय करेंगे कि श्रीमान ए को कहाँ लगाना है, बी को कहाँ लगाना है, बदले में किसको कहाँ भेजना है। एक को हटाओगे तो उसको रिप्लेसमेंट दोगे, और उपराज्यपाल उसको अंतिम फैसला। और ये बहुमत के अंतिम भी नहीं, ये 3 लोग कोई 2 के हिसाब 2-1 का भी फैसला देंगे यूनानिमस। उसके जो ये फैसला बोर्ड देगा, एलजी उसको पूरा मानेगा। अब 2 अफसर हैं, दिक्कत इनको क्या आ रही है? 2 अफसरों से सबसे झगड़ते हो। चीफ सेक्रेटरी आशु को क्या किया था? जलील किया था, पीटा था बुलाकर अपने घर में। अभी इसके आशीष मौर्य इसके साथ क्या किया है? एक भी उनको आप पहले से ही आप तय करते हैं, ये काम चुपचाप हुआ करते थे। साहिब सिंह जी ने मिस्टर टक्कर खुराना जी मेरे को आगे चुपचाप बताएं, मैं जा रहा हूँ नरसिम्हा राव जी के पास, और ये जब हम आए तो आर के टक्कर थे चीफ सेक्रेटरी, और चुपचाप मैं बदलवा के लाऊंगा, बताइए मत किसी। आर के टक्कर को भी पता नहीं चलने दिया। आने के बाद 5 बजे बुलाया उनको, ये पहले मीडिया में देते हैं, उसके बाद कार्रवाई करने और उनको चाय पिलाई। टक्कर साहब आपका हमारा बड़ा सहयोग रहा, रहा 10 ही दिन। आपने एक बात इसमें बीच में ये कही कि जो जांच की फाइलें थी वो अपने पास बुला ली, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जांच से बचने के लिए ये आनन फानन में सारा काम किया गया। तो आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने अभी अध्यादेश लाए हैं वो उस जांच को दोबारा शुरू किया जाए, या उस जांच को चलती रहनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में है? जिस ऑर्डिनेंस अध्यादेश को इलीगल बता रहे हैं ना, आज तक मैं भी पढ़ रहा था, 650 अध्यादेश देश की आज़ादी के बाद आए हैं। अध्यादेश का मतलब क्या है? जब संसद नहीं चल रही हो तो अध्यादेश ला सकते हो। पहला अध्यादेश कब आ गया था? भारत का संविधान लागू हुआ उससे अगले दिन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नेक्स्ट डे पर आ सकता है। उसमें से 500 कांग्रेस के टाइम में आए हैं, तो अध्यादेश लाना कोई गलत नहीं। अपोजिशन के टाइम में 500 आए हों, अध्यादेश आया तो फिर संसद को पास करना पड़ेगा वो नेक्स्ट सेशन में। ये नहीं है कि जो अध्यादेश आया लागू हो गया तो इसको संसद का सत्र शुरू होगा अभी भी जुलाई अगस्त में, उसमें इसको संसद से पास कराना है। इसलिए ये तो है नहीं कोई बैकडोर वो है, ये तो कानूनी पहलू हो गया। और मैं इस कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सभी तो कहेंगे ना मिलजुल के सरकार, परमानेंट थोड़ी है कोई आदमी। मैं अगर जीतता हूँ तो 5 साल के लिए ही तो मैक्सिमम, मैं 50 साल के लिए चिंता कल की कर रहा हूँ। अरे मैं आज की चिंता करके मुझे शासन देना है। अच्छा, मैंने दिल्ली को पेरिस बनाना है तो अपना घर घर पेरिस नहीं बनाना कि केवल घर मेरा उसके वाइट हाउस जैसा हो जाए, ये पर्पज़ नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था, क्या इस अध्यादेश का राजनीतिक पहलू या अर्थ ये भी निकाला जाए कि जो जांच की आंच है उससे केजरीवाल बच नहीं पाएंगे? बचने का तो मतलब इंसाफ की जो ये है ना चक्की, या भगवान का न्याय भी बड़ा धीरे चलता है, और डेमोक्रेसी में और धीरे चलता है।
जब लालू जैसों को सब कुछ हड़प करने के बाद भी, सजा होने के बाद भी फिर जमानत मिल सकती है स्वास्थ्य कारणों से, किसी कारण से, छगन भुजबल को कितने नाम गिनाऊं मैं। तो ये बेचारे कल के कहाँ इनके बस का कुछ है। ये कह देना मेरे यहाँ बरामद कुछ नहीं हुआ इसलिए मेरा कोई क्राइम नहीं है, मैं साइन नहीं करता कहीं, ये बचने का तरीका नहीं है। जब देने वाले ने 100 करोड़ दिए हैं, किस किस को दिए, गोवा कैसे पहुंच गए, पंजाब कैसे पहुंच गए, वो सारी लिंक हों। आप कहते रहो मैं तो ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो अपने आप को बेईमान कहने वाला, मुझे आज भी एक भी अफसर नहीं मिला, एक भी पॉलिटिशियन नहीं मिला। आपको मिला हो तो बता देना, कोई जो ये कहता हूँ मैं बेईमान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में दिल्ली सरकार फाइलों को इधर उधर करना चाहती थी, जांच से बचना चाहते थे मुख्यमंत्री, जो उनके खिलाफ जांच चल रही है, शराब घोटाला और शीश महल घोटाला जैसी जो दूसरी जांचें हैं। और इस वजह से अब जो अध्यादेश आया है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और मुख्यमंत्री या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उसके खिलाफ जो जांच चल रही हैं वो चलती रहेंगी, देर सवेर उसका फैसला भी आएगा और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली। This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh.